गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कंप्लीट मेडिकल सॉल्यूशन। आज हम डिस्कशन करेंगे सम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूएस रिलेटेड सिविल एग्जाम से रिलेटेड। जो भी एमसीक्यूएस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं कंपलसरी हैं, तो उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। पैट एग्जाम, वीडियो एग्जाम, जो भी अभी अपकमिंग एग्जाम है सिविल एग्जाम से रिलेटेड, तो सब में ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो उनके बारे में आज हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट है हमारा, भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, तो ये आपको याद रखना है। 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट वन इज, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है। जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। हमेशा याद रखना आपको, जो त्रिपिटक, ठीक है, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड होता है। ये जो ग्रंथ है ये बौद्ध धर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में विज्ञान के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार किसे दिया गया था। जो पद्म भूषण पुरस्कार है ये किसे दिया गया था, सुबन्ना अय्यपन को ये पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था 2022 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज में कितने विषय होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज में कितने विषय होते हैं, तो आपको याद रखना 29 विषय तथा 11 अनुसूची, ठीक है। कितने विषय होते हैं, 29 है ना, और 11 अनुसूची होती है पंचायती राज में। याद रखना है आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, राज्य सरकार का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। तो महाधिवक्ता होता है। जो क्या होता है, राज्य सरकार का उच्चतम विधि अधिकारी होता है, ठीक है। क्या होता है, महाधिवक्ता, राज्य सरकार का उच्चतम विधि अधिकारी महाधिवक्ता, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में है। तो ये कहाँ है, झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा एवं पश्चिम बंगाल, बिहार व छत्तीसगढ़ के कुछ भाग में पाए जाते हैं, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार है जो कहाँ कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, राजा राममोहन राय के बाद आत्मीय सभा किसने संभाली थी। जो आत्मीय सभा थी, जो राजा राममोहन राय संभाल रहे थे, उनके बाद ये किसने संभाली थी। तो आपको याद रखना है, रामचंद्र विधिवागेश, ठीक है। इंग्लैंड जाने के बाद उन्होंने ये संभाली थी, ठीक है। इसी में आगे ये बात करते हैं, देखो आईओसी सेशन, जो सेशन है 2023, भारत के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, आईओसी जिसे बोलते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ओलंपिक समिति के अगले सत्र की मेजबानी मिली है। साल 2023 में मुंबई स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मीटिंग का आयोजन होगा, जिसमें क्या, भारत ने बीजिंग में 139वें आईओसी सत्र के दौरान 75 वोट के साथ ये अधिकार अपने नाम किया है, ठीक है। यह दूसरी बार होगा जब भारत नई दिल्ली 1983 में आईओसी सत्र की मेजबानी करने के बाद इसकी मेजबानी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, यीस्ट के द्वारा क्या बनाया जाता है। तो जो एल्कोहल होता है, दही होता है और पेट्रोल, ये सब किसके द्वारा बनाए जाते हैं, यीस्ट के द्वारा। याद रखना आपको, यीस्ट के द्वारा, अगर जैसे या ऐसे पूछ लेते हैं, एल्कोहल या जो पेट्रोल वगैरह है ये किससे बनाया जाता है, तो यीस्ट से, ठीक है। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेडिकल टर्म से भी है, ठीक है, और सिविल एग्जाम में भी। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है, ये किस में पाया जाता है, आमाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था। न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में क्या हुआ था, एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। आगे बात करते हैं, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। ये कहाँ किया जाएगा, त्रिशूर, केरल में। क्वेश्चन नंबर 12, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ये कितना होता है, 46, ठीक है। ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है, पैरामेडिकल एग्जाम में भी पूछा जा चुका है 2-4 बार। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जनन कोशिका से संबंधित एक प्रश्न। ठीक है, ये थ्योरेटिकल प्रश्न है। जनन कोशिका से संबंधित अगर प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें क्या है, डेफिनेशन इसका क्या है, परिभाषा। जीव विज्ञान में जनन कोशिका, ठीक है, जो जर्म सेल बोलते हैं, ठीक है, किसी लैंगिक प्रजनन करने वाले जीव की ऐसी कोई भी कोशिका होती है जिसे युग्मक, जो गैमीट होता है, ठीक है, गैमीट को क्या बोलते हैं, युग्मक, उत्पन्न हो सके। यह कोशिका मियोसिस, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन की कोशिका विभाजन प्रक्रिया द्वारा बनती है, जिसमें क्या होता है, गुणसूत्र जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या की क्या होती है, आधी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड का अष्टक का नियम क्या है। न्यूलैंड के अष्टक के नियम के अनुसार क्या है कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार, जब क्या होता है, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो कहीं कहीं से भी शुरू कर प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों के क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, न्यूलैंड के अष्टक का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, केंद्र और राज्यों में अंतर किस प्रकार किया जा सकता है। केंद्र और राज्य में किस प्रकार से अंतर आप बताएंगे तो क्या होता है, केंद्रीय सूची में विषय शामिल किए गए हैं, ठीक है, जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। केंद्र सरकार में क्या है, जो केंद्रीय सूची में जो विषय शामिल किए गए उसमें क्या है, ओनली क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ही रूल बना सकती है, कानून बना सकती है। ठीक है, इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय में शामिल किए गए हैं, जैसे कि प्रतिरक्षा, विदेश संबंध, ठीक है, जो हमारा विदेश संबंध होता है, मुद्रा होता है, ठीक है, संचार, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी है, जितने भी मामले हैं, ये सब किस में है, केंद्र सरकार के अंदर है। ठीक है, केंद्रीय सूची में है। और क्या है, राज्य सूची में क्या होता है, कानून और व्यवस्था, जन स्वास्थ्य, प्रशासन और स्थानीय महत्व के विषय को शामिल किया गया है। ये क्या हो गया, राज्य सूची में हो गया। तो ये डिफरेंस क्या हो गया, केंद्र और राज्य में अंतर आप इस तरीके से बता सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, महापद्यनंद ने कौन से वंश की स्थापना की थी। तो उनके नाम से ही आ रहा, ठीक है, महापद्यनंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन से संबंधित। समसूत्री और अर्धसूत्री मतलब माइटोसिस और मियोसिस के जो डिवाइडर से रिलेटेड है, उसमें क्या है, समसूत्री माइटोसिस विभाजन में एक कोशिका का विभाजन होता है। जो माइटोसिस में होता है उसमें क्या होता है, ओनली एक सेल्स का विभाजन होगा। और मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस विभाजन में क्रमिक रूप से दो कोशिका का विभाजन होगा। दीज आर डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस और मियोसिस। समसूत्री माइटोसिस विभाजन में दो डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। जो माइटोसिस होती है उसमें क्या होता है कि दो डॉटर सेल्स का निर्माण होता है, और मियोसिस विभाजन में 4 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। ठीक है, ये हो गया डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस और मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज से संबंधित। और ये क्या है, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं आमाशय से, पंचायती राज से संबंधित अभी आगे डिस्कशन किया था। नेक्स्ट है, आमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित करता है। ठीक है, आमाशय कौन सा अम्ल स्रावित करता है, तो आमाशय प्रोटीज, पेप्सिन जैसे प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। ठीक है, और क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मुक्त करता है। ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या करता है, फ्री करता है, जो जीवाणुओं को मारते या रोकते हैं और प्रोटीजों के काम करने के लिए अम्लीय पीएच उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, प्रकाश का वेग कितना होता है। तो प्रकाश का वेग क्या होता है, 3 × 10⁸ ms की पावर -1। ठीक है, ये किसका वेग होता है, प्रकाश का वेग। ये जो रेलवे ग्रुप डी में जो एग्जाम आया था उसी को सॉल्व करा रहे हैं, उसी से काफी क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, अगर वस्तु अनंत पर है तो अवतल लेंस पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा। फिजिक्स से क्वेश्चन है ये। अगर वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट, अनंत पर हो तो अवतल लेंस कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, तो कौन सा, वास्तविक और छोटा, याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच में प्रकाश की गति क्या होगी। आंसर है n = 1.5। तो क्या होगा, = 2 × 10⁸ ms की पावर -1।
ईस्ट का प्रयोग किस में किया जाता है? ईस्ट का उपयोग किस में किया जाएगा? पिज्ज़ा है, पाव है, जलेबी, नॉन, ब्रेड, जो भी फास्ट फूड आप लेते हैं, याद रखना जो मेनली जो अभी लोग लेते हैं फास्ट फूड, उसमें किसका? ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। क्वेश्चन 24 है, आवर्त सारणी में प्रथम और अंतिम तत्व से संबंधित। ये क्या होता है? आवर्त सारणी के ऊर्ध्व कतारों के समूह या वर्ग कहा जाता है। ठीक है, आवर्त सारणी को क्या कहते हैं? कतारों का समूह कहेंगे या फिर वर्ग। तत्वों को वर्गीकरण की दृष्टि से समूह के सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, क्या होता है? तत्वों को वर्गीकरण की दृष्टि से क्या सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, कुछ समूह में क्या होता है कि तत्व समान गुण दर्शाते हैं और कुछ में क्या होता है, इन समूह के नाम क्षारीय तत्व है, क्षारीय पार्थिव धातु है, हेलोजन है, निक्टोजन है, और क्या चाल्कोजन और अक्री गैस। ठीक है, आवर्त सारणी को क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, खून की कमी से क्या हो जाता है? कौन सा रोग हो जाता है? या खून की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। जो भी मतलब आपका हीमोग्लोबिन लो हो जाता है, ठीक है, आरबीसी रैप्चर हो जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हम एनीमिया कहते हैं। ये रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम था। और भी अगर जैसे कोई भी एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन है या कहीं कोई क्वेश्चन आपको क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क ऑन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।